वर्जन विद कंडीशनल, जो हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस ऐसे होते हैं, कंडीशनल टाइप 1, कंडीशनल टाइप 2, कंडीशनल टाइप 3 वगैरह, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे, यानी इन्वर्जन विद कंडीशनल्स। इन्वर्जन विद कंडीशनल्स, सबसे पहले हम जो है फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। हमने पूरा इन्वर्जन पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। इसमें वैसे तो फर्स्ट कंडीशन में नॉर्मल ऑर्डर ये होता है कि जो इफ क्लॉज होता है उसमें आप सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं, और जो मेन क्लॉज होता है उसमें आप फ्यूचर इंडेफिनिट यूज करते हैं। यानी पहले वाले में आप जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यू हैव टू ऐड एस और यस एट द एंड ऑफ द वर्ब। और जो सेकंड जो मेन क्लॉज होता है, ठीक है, उसमें आप क्या करते हैं कि विल या शैल को ऐड करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब देखें कि फर्स्ट कंडीशन में मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं कि इफ यू choose to accept the job position, if you choose to accept the job position, ये पहला क्लॉज हो गया। दूसरा क्लॉज, you will need to move to New York, ठीक है जी। इफ यू चूज टू एक्सेप्ट द जॉब पोजीशन यू विल नीड टू मूव टू न्यूयॉर्क, ये फर्स्ट कंडीशन है। ये देखिए मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नॉर्मल ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, उसके बाद आपने ये फ्यूचर इंडेफिनिट विल शैल यूज करेंगे। इफ क्लॉज में फर्स्ट फॉर्म यानी सिंपल प्रेजेंट में, और अगला जो मेन क्लॉज होता है। और ये भी बात समझ लीजिएगा कि जब हमारे पास इसी को हम अगर इस तरह लिख देते हैं, यू विल नीड टू मूव टू न्यूयॉर्क इफ यू चूज टू एक्सेप्ट द जॉब पोजीशन, यानी आपने इसका क्लॉज आगे पीछे कर दिया, मेन क्लॉज पहले और डिपेंडेंट क्लॉज आप आगे ले जाते हैं, फिर कॉमा यूज नहीं होगा। वैसे अगर इफ क्लॉज पहले है यानी डिपेंडेंट क्लॉज पहले है, फिर आप कॉमा यूज करते हैं उसके फौरन बाद। ये एक एडिशनल बात थी। अच्छा, अब इसको हमने जब मतलब इन्वर्ट करना है, तो इन्वर्जन करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यूज करेंगे शुड, उसके बाद आप जो है वो सब्जेक्ट यूज करेंगे, और उसके बाद आप बेयर इन्फिनिटिव यूज करेंगे। बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव मतलब विदाउट टू, यानी इन्फिनिटिव होता क्या है, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, और बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है, विदाउट टू, उसको हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। तो ये इन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट कंडीशन को जब आप इन्वर्ट करेंगे तो आप इस तरह से इन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले शुड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बेयर इन्फिनिटिव, ठीक है, ये इसका ऑर्डर रहेगा। अब इसको कैसे आप इन्वर्ट करेंगे, इस सेंटेंस को आप ऐसे इन्वर्ट करेंगे, यानी ये मोर फॉर्मल होता है, यानी ज्यादा पोलाइट होता है, ठीक है। वैसे कंडीशनल तो आपको पता है कि शर्त होती है ना उसमें, तो एक बड़ी एक स्ट्रिक्ट सी बात होती है, लेकिन जब आप इन्वर्ट कर देते हैं तो ये इससे सेंटेंस क्या हो जाता है, सेंटेंस यानी मोर फॉर्मल हो जाता है और पोलाइट हो जाता है। अच्छा, तो इसको आप कैसे इन्वर्ट करेंगे, शुड यू चूज टू एक्सेप्ट द जॉब पोजीशन, शुड यू चूज टू एक्सेप्ट द जॉब पोजीशन, द जॉब पोजीशन, और आगे फिर ऐसे यू विल नीड टू मूव टू न्यूयॉर्क, यानी आपने सिर्फ इफ क्लॉज को ही, उसके वर्ड्स को ही इन्वर्ट करना है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया जी फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद हम जल्दी से सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट कंडीशनल, और उसके बाद हम जो है वो सेकंड कंडीशन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, आप देखें कि सेकंड कंडीशन में, सेकंड कंडीशनल यानी कंडीशनल टाइप 2, इसमें देखें कि फर्ज करें एक सेंटेंस हम ले लेते हैं कि इफ आई हैड बेटर विजन आई wouldn't need to wear glasses. If I had better vision, अगर मेरी बेहतर नजर होती तो मुझे यानी ग्लासेस पहनने की जरूरत ना पड़ती। अच्छा, अब देखें कि यहाँ पे हमने ये हैव की सेकंड फॉर्म यूज की है। सेकंड कंडीशनल में आप क्या करते हैं, नॉर्मल ऑर्डर में इसका फॉर्मूला क्या होता है कि पहले वाला जो इफ क्लॉज होता है उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पास्ट इंडेफिनिट यूज होता है, और जो मेन वर्ब होता है उसमें आप वुड यूज करते हैं, ठीक है। ये सेकंड कंडीशन होता है, नॉर्मल ऑर्डर की बात कर रहा हूं। लेकिन जब आपने इसको इन्वर्ट करना है तो इन्वर्ट करने में आप क्या करेंगे, यानी कि आप पहले वर यूज करेंगे, और उसके बाद आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद आप फुल इन्फिनिटिव यूज करेंगे। पहले मैंने बेयर इन्फिनिटिव की बात की थी,
ठीक है, अब मैंने फुल इन्फिनेटिव की बात की, यानी टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, उसको हम फुल इन्फिनेटिव कहते हैं। यानी जैसे हम कहते हैं, जैसे टू गो है, टू सी है, टू वॉच है, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म। ठीक है, तो ये हो गया जी हमारे पास इसको इन्वर्ट करने का तरीका। अच्छा, इसमें हम इसी को अगर हमने चेंज करना हो तो मैंने आपको बताया था सिर्फ इफ क्लॉज को आप इन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे जी, वर आई टू हैव, ये थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है इसका ऑर्डर, लेकिन यही इसका ऑर्डर रहेगा, वर आई टू हैव बेटर विजन, विजन। अच्छा, अब इसमें देखें कि यानी अगला फिर वही ऑर्डर रहेगा, मैंने आपको बताया हुआ, सिर्फ आपने इफ क्लॉज पे फोकस करना है, यानी इफ क्लॉज को आपने देखना है। तो सेकंड कंडीशनल का ये हो गया। सेकंड कंडीशनल का अगर हम जो है वो एक और सेंटेंस लेना चाहें तो ले सकते हैं, चलें आपको मजीद समझ आ जाएगी कि इफ यू डिडंट स्पेंड सो मच मनी, स्पेंड so much money on shoes, you would have more savings. If you didn't spend so much money on shoes, you would have more savings. अच्छा, मतलब अगर तुम जूतों पर इतने पैसे खर्च ना करते तो तुम्हारे पास ज्यादा बचत होती, ज्यादा सेविंग्स होती। ठीक है, अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पे ये वुड हैव, आपने वो थर्ड कंडीशन नहीं समझ लेना, ये वुड ही यूज हो रहा है, आगे हैव जो है ना वो पोजेशन के लिए यूज किया जा रहा है, मेन वर्ब के तौर पर यूज किया जा रहा है। ठीक है जी, अच्छा इसको हमने कैसे इन्वर्ट करना है, फर्ज करें अब इसी सेंटेंस को अगर हमने इन्वर्ट करना हो तो फिर हम करेंगे, मतलब जैसे मैंने ऑर्डर आपको बताया था, वर यू नॉट टू स्पेंड सो मच मनी, वर यू नॉट टू स्पेंड सो मच मनी, आगे फिर वही उसी तरह से सेंटेंस बनेगा, वर, उसके बाद यू, और उसके बाद ये फुल इन्फिनिटी मैंने बताया था क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस था तो इस वजह से हमने नॉट पुट किया है। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल को अब लास्ट हमारा जो है आखिरी वो जी थर्ड कंडीशनल है। तो थर्ड कंडीशनल में हम जो है वो जल्दी से देख लेते हैं कि थर्ड कंडीशनल में क्या होता है। थर्ड कंडीशनल बहुत सिंपल होता है। थर्ड कंडीशनल में आप क्या यूज करते हैं, यानी इफ क्लॉज में आप हैड यूज करते हैं और मेन क्लॉज में आप वुड हैव यूज करते हैं, कुड हैव भी यूज कर सकते हैं, मतलब कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। अच्छा, एग्जांपल लेते हैं, यानी पहले हम आपको, मतलब मैं नॉर्मल ऑर्डर में आपको बताता हूँ कि इफ आई हैड नॉन अबाउट पॉल्स सीरियस मेडिकल कंडीशन। अच्छा, अब देखें कि मेडिकल कंडीशन, आई वुडंट हैव कंप्लेन्ड अबाउट, आई वुडंट हैव कंप्लेन्ड अबाउट माई लिटिल कोल्ड। If I had known about Paul's serious medical condition, I wouldn't have complained about my little cold. यानी अगर मुझे पता होता, पॉल की सीरियस मेडिकल कंडीशन का पता होता, तो मैं अपनी थोड़ी बहुत जो मुझे ठंड लगी है मैं उसका जिक्र ना करता, उसकी शिकायत ना करता। अच्छा, उसका मतलब शिकवा ना करता या शिकायत ना करता, इस सेंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन सबसे आसान है इन्वर्ट करने के लिए कि हैड आई नोन, आपने सिंपली क्या करना है, हैड को शुरू में ले जाना है। ये भी कंडीशनल ही होगा, ठीक है, चाहे आप इफ नहीं भी यूज करें, लेकिन इन्वर्टेड सेंटेंस है, होगा कंडीशनल ही। हैड आई नोन अबाउट, ठीक है जी, मतलब कि इस सेंस में आप इसको हैड आई नोन अबाउट, आगे फिर यानी आप पॉल्स सीरियस मेडिकल, फिर आगे इसी तरह से बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा जो है, मतलब इस तरह से आपने सेंटेंस को इन्वर्ट करना होता है। ये इन्वर्जन के अबाउट हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो इसलिए मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि आप सब्सक्राइब लाजमी किया करें। आप मतलब अगर चाहते हैं कि इसी तरह से जो है वो वीडियोस आती रहें, मैं टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करता रहूं, तो फिर आप जो है ना वो सपोर्ट भी किया करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।